दोस्तों आज के स्टूडियो में हम 8 चैनल रिले कार्ड वायरिंग किस तरह की जाती है, रिले कार्ड वर्किंग किस तरह होती है, रिले कार्ड के जरिए हम किसी भी 220 वोल्ट सप्लाई लोड को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, सभी कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो रिले कार्ड होती है इसका मोस्टली यूज पीएलसी के साथ किया जाता है, या जहां पर भी हमें मल्टीपल लोड को एक साथ कंट्रोल करना होता है वहां पर इस रिले कार्ड का यूज किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं किस तरह से इसमें इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट किया जाता है, किस तरह इससे लोड को कंट्रोल किया जाता है। यदि आपके पास 24 वोल्ट डीसी का कोई लोड है तो उसे किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, यदि आपके पास 220 वोल्ट एसी सप्लाई का लोड है तो उसे किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं जो रिले कार्ड होती है इसे ऑपरेट करने के लिए हमें 24 वोल्ट डीसी सप्लाई कनेक्ट करना होती है, तो इसके जरिए हम कोई भी 24 वोल्ट डीसी लोड को भी कंट्रोल कर सकते हैं और 220 वोल्ट एसी सप्लाई लोड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इस रिले कार्ड के बारे में जान लेते हैं। रिले कार्ड में हमें इनपुट किस तरह से कनेक्ट करना होता है, आउटपुट हमें किस तरह से मिलता है, इसमें यहाँ पे जो जंपर्स कनेक्ट होते हैं इन जंपर्स का किस तरह से वर्किंग होती है। चलिए सबसे पहले हम रिले कार्ड के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यदि रिले कार्ड की बात की जाए तो ये हमारे पास एक ओमरॉन कंपनी की रिले कार्ड है। आपके पास कोई भी कंपनी की रिले कार्ड हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए इस रिले को ऑपरेट होने के लिए हमें इसमें 24 वोल्ट डीसी सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करना होती है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास 8 चैनल रिले हैं। तो यहाँ पर हमें 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव इस तरह से 8 रिले को ऑपरेट करने के लिए हमें यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट करना होगी, जो कि 24 वोल्ट डीसी हमें कनेक्ट करना होगी। और इसके आउटपुट के जरिए हम 12 वोल्ट एसी तक के किसी भी लोड को कंट्रोल कर सकते हैं और 250 वोल्ट एसी सप्लाई के लोड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे रिले को ऑपरेट करने के लिए हमें यहाँ पर 24 वोल्ट डीसी देना है। आउटपुट में यह इसके आउटपुट सिरा होता है। देखिए यहाँ पर P1, O1 एंड C1 दिया गया है। इसी तरह P2, O2 और C2 दिया गया है। ये देखिए जो P1, O1 और C1 दिया गया है यह फर्स्ट रिले के लिए यहाँ पर कॉमन NO एंड NC दिया गया है। सेकंड रिले के लिए यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आपको P2, O2, C2 दिया गया है, यह सेकंड रिले के लिए यहाँ पर आपको आउटपुट से दिया गया है। यहाँ पर देखिए रिले की कॉइल में आपको भले ही यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी कनेक्ट करना हो, बट जिस तरह रिले के कॉमन NO और NC होता है उसके जरिए आप 12 वोल्ट डीसी कोई भी लोड को या फिर 24 वोल्ट डीसी किसी भी लोड को या फिर 220 वोल्ट एसी किसी भी लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका कॉइल के वोल्टेज सप्लाई से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो देखिए ये इसके कॉइल के पॉइंट हो चुके हैं और ये इसके कॉमन NO और NC हो चुका है। इसमें जो P1 पॉइंट है ये इसका कॉमन पॉइंट है, O1 जो पॉइंट है वो इसका NO पॉइंट है और C1 जो पॉइंट है वो इसका NC पॉइंट है। इसी तरह से देखिए P2 कॉमन, C2 इसका NC और O2 इसका NO होता है। चलिए मल्टीमीटर से हम चेक कर लेते हैं। देखिए मल्टीमीटर को अभी हमने कंटिन्यूटी रेंज पर सेट किया है और देखिए P1 पर यहाँ पे एक प्रोब लगाई, एक प्रोब हमने यहाँ पर C1 पर लगाई, तो यहाँ पर आपको बीप की आवाज सुनाई दे रही है। इसी तरह P2 और C2 पर हम लगाते हैं तो यहाँ पर भी आपको बीप की आवाज सुनाई दे रही है। दैट मीन्स यहाँ पर P1 कॉमन है, C1 NC है। जब हमारा रिले ऑपरेट होगा उस कंडीशन में P1 की कंटिन्यूटी O1 से होगी, दैट मीन्स यह NO पॉइंट है। देखिए यहाँ पर आप कोई भी 220 वोल्ट सप्लाई को कॉमन में कनेक्ट कर सकते हैं। जब आपका रिले ऑपरेट होगा तो उस कंडीशन में जो आउटपुट होगा वो आपको यहाँ O1 से मिल जाएगा। तो ये तो बात हुई कॉमन NO और NC की। देखिए यहाँ पर आपको कुछ जंपर्स भी नजर आ रहे हैं। देखिए ये जो जंपर होते हैं यहाँ पर चलिए हम अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको सभी टर्मिनल्स पर जंपर दिया गया है, जो कि यहाँ पर देखिए आपको 1+, 1-, 2+, 2-, 3+, 3-। अभी रिले के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल दिया गया है। तो यहाँ पर यदि आप वॉच करते हैं तो सभी नेगेटिव टर्मिनल पर यहाँ पर जंपर्स कनेक्ट किया गया है। आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं, सभी नेगेटिव टर्मिनल पर यहाँ पर जंपर कनेक्ट किया गया है।
दैट मीन्स सभी नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पर कॉमन कर लिया है। उस कंडीशन में होगा क्या, यदि हम एक नेगेटिव सिरे पर 0 वोल्ट देते हैं तो सभी नेगेटिव सिरे पे वहां पर 0 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि सभी यहाँ पर नेगेटिव सिरे कॉमन हो चुके हैं। इस कंडीशन में रिले को ऑपरेट करने के लिए आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव देने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक रिले पर नेगेटिव कनेक्ट कर दीजिए, वहां से सभी रिले के नेगेटिव पर वहां पर नेगेटिव सप्लाई चली जाएगी। यदि आप इसी तरह से सभी जंपर्स को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वहां पर सभी पॉजिटिव कॉमन हो जाते हैं। फिर आपको सभी पॉजिटिव सिरे पर पॉजिटिव देने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक सिरे पर आप पॉजिटिव कनेक्ट कर दीजिए, वहां से सभी सिरे पर पॉजिटिव चला जाएगा। चलिए अभी हम यहाँ पर नेगेटिव को कॉमन कर लेते हैं और इस कनेक्टर को यहाँ पर देखिए जो हमारे पास 1 माइनस का सिरा है यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। चलिए यदि कनेक्ट करने पर अब हम देख लेते हैं नेगेटिव नेगेटिव कॉमन हुआ है या नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी रेंज पर सेट किया है। 1 माइनस की यदि हम कंटिन्यूटी 2 माइनस के साथ देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये कॉमन है। 3 माइनस के साथ देखें तो यह भी कॉमन है। 4 माइनस के साथ देखें तो सभी जगह आप देख सकते हैं सभी नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर कॉमन हो चुका है। यदि आप पॉजिटिव को यहाँ से सभी जंपर्स को पॉजिटिव पे लगाते तो सभी पॉजिटिव वहां पर कॉमन हो जाएंगे। चलिए यह तो बात हुई रिले कार्ड की। अब हम सेटअप समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास एक मोटर स्टार्टर है जो कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर ऑपरेट होता है। इस स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए हमने एक सिलेक्टर स्विच का यूज किया है। आप इनपुट पावर सप्लाई के लिए कोई भी सेंसर या लिमिट स्विच या पुश बटन भी यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में जस्ट हमने एक सिलेक्टर स्विच यूज किया है। देखिए सबसे पहले हमने एसएमपीएस में 220 वोल्ट एसी सप्लाई फेज और न्यूट्रल कनेक्ट किया है, जिससे हमें 24 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलने वाली है। तो रिले कार्ड में जो हमारे पास नेगेटिव या 0 वोल्ट है उसे हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है, और जो पॉजिटिव या 24 वोल्ट सप्लाई है उसे हमें सिलेक्टर स्विच के जरिए कनेक्ट कर देना है। देखिए सबसे पहले हमने नेगेटिव या 0 वोल्ट के लिए एक कनेक्टर कनेक्ट कर लिया है। इसे हमें देखिए 1 माइनस का जो पॉइंट है यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। यदि आपको रिले के और भी अदर पॉइंट्स को यूज करना है तो ये आपके सभी नेगेटिव में यहाँ से नेगेटिव वायर पहुंच चुका है। देखिए अब हमें यहाँ से पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर लेना है, और इस पॉजिटिव वायर को हमें सिलेक्टर स्विच में जो NO एलिमेंट हमने कनेक्ट किया है NO एलिमेंट में कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ से जैसे सिलेक्टर स्विच को ऑन किया जाएगा तो यहाँ से हमारे पास जो पॉजिटिव 24 वोल्ट डीसी सप्लाई है वह हमारे पास रिले कार्ड में जाएगी, जिससे हमारा रिले ऑपरेट होगा। देखिए हमारा रिले यहाँ पर ऑपरेट हो चुका है, जो कि 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से हमने ऑपरेट किया है। अब इसके कॉमन NO और NC पॉइंट से आप कोई भी 12 वोल्ट डीसी का लोड कंट्रोल कर सकते हैं, या आप चाहे तो 24 वोल्ट डीसी का लोड कंट्रोल करना सकते हैं, या आप 220 वोल्ट एसी का कोई लोड कंट्रोल करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए जैसे ही हम सिलेक्टर को ऑन करते हैं तो हमारा रिले ऑपरेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एलईडी ब्लिंक करी, देखने से हमारा फर्स्ट रिले अभी ऑपरेट हो चुका है। अब हमें इसके कॉमन NO एंड NC पॉइंट से 220 वोल्ट एसी सप्लाई के लिए पॉजिटिव या फेज वायर को कंट्रोल करना है। देखिए कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए फेज और न्यूट्रल हमें नॉर्मली कनेक्ट करना होता है। तो जो न्यूट्रल वायर है यहां से हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं, और जो फेज वायर होगा वो हम कॉमन एंड NO टर्मिनल का यूज कर कनेक्ट करने वाले हैं। देखिए यहां से हम सबसे पहले न्यूट्रल वायर डायरेक्टली कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देते हैं। ये जस्ट हमने अभी बेसिक वीडियो बनाया है, आगे चलकर इसका और भी हम मॉडिफाइड वीडियो बनाएंगे, किस तरह से सेंसर से ऑपरेट होगा, किस तरह से लिमिट स्विच से ऑपरेट होगा, किस तरह इस रिले कार्ड को पीएलसी के साथ कनेक्ट किया जाता है। सभी के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। यदि आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो कमेंट्स में जरूर बताइए, हम कोशिश करें उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। देखिए हमारा जो फेज वायर है उसे हमें रिले के जो P1 पॉइंट है, जो P1 पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट में देखिए हमने फेज कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होगा तो P1 की सप्लाई O1 जो इसका NO पॉइंट है NO पॉइंट से निकलेगी। देखिए NO पॉइंट में हमने एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है। देखिए O1 सिरे पर हमने
यहाँ पर एक कनेक्टर कनेक्ट किया है। जब रिले हमारा ऑपरेट होगा तो ये फेज वायर यहां से निकलेगा और इसे हमें कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। क्योंकि हमारे पास मोटर स्टार्टर है, इसमें हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए ओवरलोड रिले का जो एनसी पॉइंट है 95 एंड 96 पॉइंट, एनसी पॉइंट से होते हुए हमें कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में कनेक्ट कर देना है, जिससे वहां पर प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। देखिए जो 96 सिरा है यहां से ले जाकर हमें कॉन्टेक्टर के आउटपुट सिरे में यहां पर जो A2 सिरा है यहां पर कनेक्ट कर देना है। तो देखिए यहां पर हमारे रिले कार्ड के जरिए एक मोटर स्टार्टर को ऑपरेट करने के लिए कंट्रोल वायरिंग हो चुकी है। अब किस तरह से इसकी वर्किंग है हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। देखिए यहां से हमने एमसीबी को ऑन किया, देखिए एमसीबी ऑन हो चुकी है। जैसे ही सिलेक्टर को ऑन किया जाएगा देखिए हमारा रिले भी ऑपरेट हो चुका है और मोटर स्टार्टर भी ऑपरेट हो चुका है। तो इस तरह आप रिले कार्ड के जरिए किसी भी 220 वोल्ट एसी सप्लाई लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपके पास 12 वोल्ट डीसी या 24 वोल्ट डीसी का कोई लोड है तो उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसे आप सेंसर के जरिए, लिमिट स्विच के जरिए भी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में आपको रिले कार्ड वर्किंग किस तरह होती है, रिले कार्ड का बेसिक कनेक्शन किस तरह किया जाता है क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो आज के लिए इतना ही।